8.1 का 9 नंबर सवाल, ये ना बाकी उधर क्लियर हो चुका है। तो सवाल को पढ़ते हैं, सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा सवाल को। बोल रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण हो, क्या बी समकोण हो, ठीक है, बी समकोण हो, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी इधर दोनों दिया हुआ है, ठीक है। तो सिंपल है सवाल, सिंपल है, ठीक है। बस थोड़ा देखिए, ध्यान से देखिएगा, आराम से समझ में आएगा और हम आसान भाषा में समझाएंगे, ठीक है, जो कि एकदम और जो आपको एकदम समझ में आए, इस बात को ध्यान में रखते हुए आसान भाषा आसान से लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज बना लेते हैं। क्या, कौन सा त्रिभुज बनेगा? समकोण त्रिभुज। तो ABC सवाल में बोला गया है, कि बी पे समकोण बनेगा, है ना, ये भी हो गया ना। तो समकोण बनबे करता है, इसमें कुछ नया ना है कि नहीं। तो हम लोग इसमें कर्ण दो ईटो मानते हैं, H बराबर, अब ई दोनों में चेंज हो सकता है, क्या ई दोनों में चेंज हो सकता है। तो सवाल से पता चलेगा हमको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे दिया है tan A, तो हम tan A के लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है। किसको लेकर के? tan A को लेकर चलना पड़ेगा। तो अब यहाँ A के अनुसार चलेंगे हम, तो उसके सामने वाला भुजा कौन सी हो जाएगा? लंब। यानी इसके सामने वाला भुजा ये, तो ये सामने वाला भुजा ये वाला होता है जो लंब हो जाएगा, क्या होगा? लंब, ठीक है। ये परपेंडिकुलर इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, लंब। इसको पी से दर्शाते हैं, परपेंडिकुलर। और ये कौन सी आपका? आधार, है ना, आधार। तो ये बी से बेस हो जाएगा, ठीक है। हम किसके अनुसार चल रहा है? ए के अनुसार चल रहा है, ए के अनुसार, ये ए के अनुसार चल रहा है यहाँ पे। इसलिए अब सवाल में चलते हैं। सवाल में लिखना है, फर्स्ट क्या लिखना है? हेल बराबर दिया है, ठीक है। उसके बाद सवाल में चलते हैं, दिया है, उसके बाद क्या दिया है? tan A बराबर 1/√3, ये ना, √3। तो बोलिए tan का फॉर्मूला क्या होता है? tan बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, ये ना। अब देखिए, आपको लंब दिया गया है, कितना दिया गया है? 1, ये ना, और √3 कितना दिया गया? आधार क्या दिया गया है? √3। तो लंब का मान हम यहाँ 1 रख दे, 1, आधार मेरा √3, है ना, √3। तो दूसरा चल रहा है, इस बार पहले चलेंगे, ठीक है। तो √3 हमको मान निकालना है, किसका? कर्ण का मान निकालना है ना, कर्ण का मान निकालना है। कर्ण के लिए फॉर्मूला क्या है बताइए? पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, उसके बाद पहले त्रिभुज ABC में, है ना, पाइथागोरस परिमेय से। तो कर्ण निकालना है आपको, कर्ण निकालना ना। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो चलते हैं, कर्ण बराबर फॉर्मूला रूट अंडर क्या बोले थे? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये ना।
तो लंब मेरा कितना है, लंब एक, लंब मेरा एक है, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। आधार मेरा कितना है, √3 है ना, √3 दे दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो √1 का मान कितना होता है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 के बाहर निकलेगा, तो √3। फिर से चलते हैं। तो इकट्ठा हो जाएगा 4, रूट से अंदर की कितना एक हो जाएगा 2, 2 निकल गया मेरा, 2 कौन सी निकला, 2 कर्व निकला, ये निकला आपका। ठीक है, तो ये अभी कर लिया। ठीक है, अब हमको निकालना है कौन सी, ये। ठीक है, तो ये निकालने के लिए हमको थोड़ा सा फिर से इनमें यहाँ तक मिटाएंगे, उसके बाद आराम से यहाँ पे बनेगा। ठीक है, इसको उतारिए। इसको मिटा देते हैं, तब यहाँ से बनाएंगे। ठीक है, हमको जो चाहिए था हम इधर निकाल लिए। तो सवाल में हम लिखते हैं वही वाला पॉइंट, पूरा पॉइंट निकालेंगे। पहले कुछ इसका निकाल लेते हैं, तो साइन और कोस का मान निकाल लेंगे ना, तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो साइन का मान निकालेंगे, साइन ए, तो साइन ए का मान, साइन ए बराबर कौन सी होता है, लंब बटे कर्ण, है ना, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है, लंब का मान ए के अनुसार है। ठीक है, किसके अनुसार, ए के अनुसार, ए के अनुसार मेरा वही लंब बनेगा। ठीक है, ए के अनुसार लंब मेरा 1, अब कर्ण कितना हो जाएगा मेरा 2, है ना। अब चलेगा क्या, ए कहीं सी भी दिया क्या, साइन सी भी दिया क्या, हाँ साइन सी भी दिया, तो हमको साइन सी भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या साइन सी भी निकालना पड़ेगा। साइन सी, अब साइन सी के अनुसार चलेंगे, किसके, सी के, साइन सी के अनुसार चलेंगे, तो लंब बटे कर्ण, यही ना, नहीं सॉरी, लंब बटे कर्ण होगा, क्या होगा, आधार बटे, ये ना होगा, ओ सॉरी माय मिस्टेक, वही होगा। हमको समझ रहे थे इसको, ये क्या साइन है, तो लंब बटे कर्ण। ठीक, तो इसमें बोलिए ये लंब, अब साइन के अनुसार किसके अनुसार चल रहा है, सी के अनुसार, है ना। अब इसके अनुसार चलेंगे, किसके अनुसार, इसके अनुसार, इसके अनुसार चलेंगे, तो लंब इसमें कौन हो जाएगा, इसके अनुसार लंब ये हो जाएगा, है ना, इसके अनुसार लंब ये हो जाएगा, तो लंब मेरा कितना हो जाएगा इस बार, लंब मेरा हो जाएगा √3, कितना, √3 है, कैसा हम सी के अनुसार चल रहा है ना, सी के सामने वाला भुजा लंब होता है, तो ये आपकी लंब हो गया। ठीक है, वो ए के अनुसार ये लंब है, लेकिन इस बार आप सी के अनुसार लंब ये हो जाएगा। ठीक है, तो √3 कर्ण सेम रही, सेम ही रहेगा, है ना। अब दूसरी और कौन सी है, cos A cos C ना, cos A है। ठीक है, cos A है, तो cos A बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक, आधार बटे कर्ण, cos बराबर फॉर्मूला होता है, cos A के
ए के अनुसार निकालना है ना, तो सेम रहेगा नहीं, कॉस ए के, हाँ कॉस ए के अनुसार, तो आपका लंब यही रहेगा, कहीं कि अब एक आधार से है ना, ए के अनुसार से है तो लंब यही रहेगा और आधार मेरा ये हो जाएगा। ठीक है, तो लंब मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 और कर्ण 2। अब चलेंगे कॉस सी के अनुसार। ठीक है, कॉस सी के, सॉरी कॉस ए लिखी है, कॉस सी तो लिख लेगी है ना, कॉस सी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वही से में आधार बटे कर्ण। ठीक, अब देखिए हमको सी के किस अनुसार चल रहा है, सी के अनुसार, ये सी के अनुसार चल रहा है, तो हमको सी इसके अनुसार चलना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके अनुसार लंब ये हो गया, लेकिन आधार ये हो गया है ना, जो भी कौन बोलेगा उसके सामने वाला भुजा लंब होता है, तो हम यहाँ अगर सी के अनुसार बोले तो लंब ये हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो है क्या बोले, अंक नहीं बदलेगा, लेकिन हाँ इसके अनुसार यही लेना पड़ेगा, अंक तो सेम ही रहेगा जो जो अंक है। ठीक है, अब बताइए ये जो है, ये आधार मेरा कितना हो गया 1 है ना, गया आधार, ये आधार मेरा ई हो जाएगा, लंब मेरा ई हो जाएगा, तो लंब कितना हो जाएगा √3, यही ना, वो सॉरी कर्ण है ना, यहाँ पे कर्ण है, कर्ण कितना हो जाएगा 2, ये हो गया। चलिए अब सवाल को हम शुरू से चलते हैं, फर्स्ट सवाल। ठीक है, यहाँ पर हम सवाल उतार रहे हैं, वही सेम सवाल उतार रहे हैं, साइन, बताइए स्मार्ट कर सकता है, ये स्मार्ट कर सकते हैं, तो क्या साइन ए और कॉस ए सी, कॉस सी प्लस कॉस ए साइन, सो मिटा देते हैं, साइन सी, यही ना। तो अब सवाल में चलेंगे यहाँ से, ये अलग सवाल है। ठीक है, इस तरह बनाइएगा, तो साइन ए का मान कितना हो गया, देखिए तो साइन ए का मान कितना है 1/2 गुना ना, यहाँ पे इंटू में है, समझ गए ना, गुना में है, कोस ए और साइन सी गुना में है। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, कोस सी कहाँ है, कोस सी यहाँ है, तो फिर से क्या लगाई, कोस सी यहाँ 1/2 है ना, तो 1/2, फिर प्लस है तो प्लस दे दीजिए। अब कौन सी है, अब कोस ए है, कोस ए कितना है 1/2, अब फिर क्या है साइन सी कितना है √3/2 है ना। चलते हैं सवाल, 1 गुना 1 करें कितना होगा 1, 2 गुना 2 4 प्लस 1 गुना √3, तो √3 और 2 गुना 2 4 है ना, 4, तो एलसीएम लेंगे तो 4, ये लो क्या, एलसीएम लिया तो 4, तो क्या हो जाएगा √4, एलसीएम लीजिएगा, नहीं 4 नहीं, क्या हो जाएगा 1 प्लस √3, यही, तो क्या हो जाएगा, कहीं मिस्टेक हो जाए उससे क्या, आंसर देखिए तो सर, आंसर 0 है, 1 है, तो फिर कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है, मिस्टेक कहाँ की है, सवाल में कुछ छूटा नहीं, सवाल सेम है ना, सवाल को मिलाइए तो
सवाल तो ठीक है। सवाल ठीक है, तो फिर ये 4 हो गया गुना करके, ये भी 4 का रूट 3 हो गया। ठीक, फिर अगर एलसीएम लिए तो 4 आया, तो फिर यहाँ पे कम से कम 3 आना चाहिए था ना। का कारण यही है कि cos a है ना, cos a का मान क्या है, हम cos a के वैल्यू से चलते हैं। क्या cos a, तो cos a हो जाएगा ना। हाँ आधार रूट 3 होगा। वही तो, हमको आधार लेना था, लेकिन हम क्या ले लिए, लंब ले लिए। ठीक है, हमको आधार लेना था, यहाँ पे तो रूट 3 होगा, आधार वही ना है, आधार रूट 3 है, तो हम वही ले लिए थे, ये ले लिए थे। यानी यहाँ पे गलती हो गया, इस कारण से मेरा गलती हो गया। आप इसको कीजिए सही। आप इसको सही कीजिए। तो cos a का मान यहाँ पे रूट 3 हो जाएगा। रूट 3 गुना रूट 3 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये ना, तो रूट 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बच जाएगा, सेम रह जाएगा रूट 3, तो बराबर में क्या जाएगा, 4/4 कट के 1, है ना। ये काम मिस्टेक था। अब सेम सवाल यही उतरते हैं। ठीक है, वो ऊपर वाला दूसरा नंबर, cos c माइनस और वो क्या है, sin c, है ना। चलिए अभी निकालते हैं। तो cos a का मान कहाँ है, cos a का मान रूट 3/2, यही है ना, रूट 3/2 गुना cos c का मान कितना है, 1/2 माइनस है तो माइनस, इसका क्या, sin a का मान कितना है, 1/2 गुना sin c का वैल्यू कितना है, रूट 3/2, है ना। अब कीजिए, रूट 3 गुना 1 तो कितना हो जाएगा, रूट 3, 2 गुना 2 4, 2 गुना 2 हो गया। तो फिर रूट 3 गुना 1 गुना रूट 3, रूट 3 ये हुआ, और ये 2 दूनी 4, अब क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 4, क्या होगा, एलसीएम 4 नहीं है, एलसीएम 4 नहीं है, तो ऊपर में तो सेम रह जाएगा और तरीके। यहाँ तो एलसीएम इसमें कितना हो जाएगा, घट जाएगा, क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि प्लस में ही माइनस में है, तो घट जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा, तो ये क्या होगा, कट के बराबर 0। ठीक है, एलसीएम लीजिएगा, फिर वो तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना हो गया, 0 हो गया। तो सवाल समझ में आया। देखिए, हमसे मिस्टेक यही हो गया था कि हम यहाँ पे आधार नहीं देखे थे, हम लंब का मान दे दिए थे। इस प्रकार से सवाल रहता है ना, कहीं गलती हो रहा था। तो ये मेरा आंसर निकल गया और ये मेरा आंसर निकल गया। सवाल एकदम सिंपल है। ठीक है, इसी तरह से आसान भाषा में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकर इसको। ये सवाल को यहाँ से मिटा दीजिए, ताकि ये सवाल तो हम यहाँ लिख चुके हैं, ये नहीं कि दोबारा उतार लीजिएगा। एकदम बेस्ट सवाल है, बेस्ट में बेस्ट सवाल है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो पूछिए ज़रूर और कमेंट ज़रूर करिए। तो कहीं दिक्कत हो रहा है तो, और कोई भी जानकारी है तो कमेंट कीजिए।
तो सवाल 10 नंबर चलते हैं। तो सवाल 10 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा सवाल को। बोल रहा है त्रिभुज, क्या त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण बी क्यू समकोण है ना, जिसका कोण क्यू समकोण है, ठीक है। बोला है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी और कॉस पी और क्या बोला है 10 पी के मान ज्ञात कीजिए, फिर बोला है। सिंपल सवाल है, ठीक है। सेम वैसे तो एकदम सवाल है, जैसे पीछे बनाया है वैसे ये भी सवाल है। तो इस बात को ध्यान से समझते हुए धीरे धीरे बनाते हैं, एक आध पार्ट को बताते हुए। सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले त्रिभुज बनाइए, क्या त्रिभुज बनाइए साइड में, समकोण त्रिभुज। तो इसमें बोला गया है पी क्यू आर बनाना, जिसमें क्यू लेना है समकोण, यही ना, ये समकोण हो जाएगा। तो पी और आर ये हो गया। आप देखिए क्या बोला है, आप यहाँ पे क्या कीजिए, इसको दे दीजिए यहाँ पे इस प्रकार से, क्या है दिया है, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा वही पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो पी आर भी लिख दीजिए, पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। बाकी उसको लिखना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए इसमें ये पी और क्यू कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, ये दिया है। तो पी क्यू ई हो गया 5 सेंटीमीटर, चल दिएगा इसको। उसके बाद और क्या दिया है पी आर, यानी ये दोनों मिला करके कौन सी, ये दोनों मिला करके कितना दिया है आपका 25 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है। लेकिन दोनों मिला के दिया है, तो किसी का वो पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है, तब उसके बाद हमको चलना। तो चलते हैं त्रिभुज। उसको ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें पहले ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। तो त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, तो ये करिए क्या पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है ना। इसको क्या कीजिए, इसको एक चीज, चाहे इसको खाली कीजिए चाहे इसको खाली कीजिए, ठीक है, तब ये ना मान बैठेगा। तो ऐसा करते हैं, पी आर को उस तरफ ले जाते हैं, तो बच क्या जाएगा यहाँ पे क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर, है ना। पी आर क्यू आर कौन सा है, नीचे वाला है ना, ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं पाइथागोरस परिमेय से, किससे, तो इसका मान निकल गया ना, इन दोनों मिला के दिया था, तो इसका मान निकल गया, क्यू आर का मान कितना निकला 25 माइनस पी आर निकला है ना। अभी इसका फिलहाल निकल गया, लेकिन फिर बाद में हम इसका पूरा निकालेंगे। तो चलते हैं पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय से तो कोई निकालना कौन चाहिए, उसमें क्या करना है हमको, पी आर का मान निकालना है, यानी कर्ण निकालना, ये ना, ये कर्ण है ना, कर्ण आधार, ये लंब, ठीक है। तो इसमें जानते हैं, इस बार जो है ना हम कर्ण और आधार नहीं लेते हैं, अंग्रेजी वाला ये लेते हैं, ठीक है। ये क्या परपेंडिकुलर, ये आपका ये हो गया आधार, ठीक है।
जैसे पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पहले होता है कर्ण बराबर कर्ण, इसमें कौन सा लेंगे, इसमें कर्ण जो लेंगे ना वो कर्ण, ये कर्ण नहीं लेकर के ये ले लेंगे पी और आर, ठीक है, क्या लेंगे पी आर कर्ण ना है, ऐसे नहीं ऐसे भी कर सकते हैं, कर्ण कर्ण बराबर ऐसे कर देते हैं, ऐसे बनेगा इस बार कर्ण कर्ण और क्या है कर्ण बराबर लंब स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर, ये ना। तो कर्ण क्यों चाहिए आपका, पी और आर, है ना, पी आर है कर्ण, पी आर कर्ण हो गया, ठीक। लंब क्या, लंब कितना है आपका, लंब 5 है ना, इसमें दिव्य ने किया प्लस ई सवाल में थोड़ा सा ई लेना पड़ेगा, ठीक है, तभी इस वाले बनेगा। आधार क्या है 25 पी आर, ये ना है, चलिए ठीक है। तो पी आर को पी आर रहने दीजिए, ठीक है, 25 कर दीजिए इसको, इसका रहेगा तो 25। आप यहाँ पे फिर से वही लगाइए, कौन सी लगाइएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वही हम क्या बताएं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, इसी में बैठाना है इसको, ताकि माइनस है तो माइनस पे, चलिए ए इसको मानेंगे बी इसको मानेंगे, तो ए आपका कौन सी हो गया, ये 25 प्लस बी किन हो गया, पी आर हो गया, ये हो गया ना, माइनस 2 है तो 2 ए 25 हो गया, बी क्या हो गया, पी आर हो गया, क्या हो गया। चलिए अब इसको ऊपर बनाते हैं, इसको क्या बनाते हैं, ऊपर यहाँ बनाते हैं, तो पी आर को पी आर रहने दीजिए, ठीक है, 25 प्लस ये क्या हो जाएगा, 25 कितना हो जाएगा, 25 का 625 और पी आर स्क्वायर रहने दीजिए, प्लस में पी आर स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस दीजिए, उसे इसको गुना कीजिए, 25 दूनी 50, 50 पी आर, लेना 50 पी आर, 50 पी आर। अब देखिए पी आर और पी आर जो है ना ये कट जाएगा, क्या होता है, पी आर खत्म। अब क्या बचा आपका 25 प्लस 625 माइनस 50 पी आर, है ना। किस प्रकार से होगा, अब देखिए इसको क्या कीजिए, 25 एक जोड़ दीजिए, इसको कितना जाएगा, 650 माइनस 50 पी आर, ठीक है, ऐसा कीजिए इसको, यार पीछे दिक्कत हो गया, यार हमको इसको मानना था क्या, चलिए किसी करना चाहिए, सवाल मिले ना, इसको यहीं पे भेजना था हमको, इस तरह ऐसा कीजिए, इस 60 को इस तरफ रहने दीजिए, ठीक है, 60 को इस तरफ रहने दीजिए,
और इसको इस तरफ भेज दीजिए, ये तो प्लस में हो जाएगा, हाँ 50 PR बराबर हो जाएगा इस तरफ, ठीक है। तो ई कट गया, कट गया, अच्छे तो कितने 12×5 = 60, 12×13 PR कितने निकल गया 13, यही ना। बस खाली इसको क्या किए, इस साइड दे, तो फिर से एक बार समझा देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ हाँ पे 13 हो गया, ठीक है। उतारिए इसको, मतलब पी आर निकल गया हाँ PR निकल गया, कौन गया PR, ई है ना, PR 13 निकल गया, ठीक है। अब इसका मान यहाँ पे रख दीजिएगा, तो ई पार आ जाएगा, ठीक है। कमन अगर PR 13 निकल गया है, तो 13 25 में 13 घटा देंगे तो कितना निकल जाएगा 12, है ना। तो इसको लिखिए देते हैं, अगर PR में अगर PR निकल गया है, तो इसमें 25 के जगह PR के जगह पे 13 रख देंगे, तो निकल जाएगा तई 12 निकल जाएगा, यही लगा 12 निकल जाएगा। तो यहाँ पे और एक स्टेप बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे लिख करके, अतः क्या था यहाँ पे, क्या था 25 ना। आप सवाल में को याद करना है, P sin P cos P tan P, है ना। चलते हैं, तो sin P cos P, ऐसा करते हैं, इसको नीचे लिख देते हैं, cos P, उसके बाद 10 tan P। तो सब P का मान लेके चल रहा है, यानी P का मान, यानी P को लेकर चल रहा है, P के अनुसार चल रहा है। तो ये आपका लंब हो जाएगा, ये ना, ये लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और ये आधार, ठीक है। अब P के अनुसार हम चल रहे हैं, तब ऐसा हो रहा है, ठीक है। ये लंब हो रहा है, वो आधार हो रहा है, चलते हैं, बोलिए क्या होता है फॉर्मूला इसका, बराबर साइन पी के बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण कर्ण। तो लंब कितना हो गया आपका 12, कर्ण कितना हो गया 13। कोस बराबर क्या होता है, आधार, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण कर्ण। आधार कितना है 5, है ना, कर्ण 13। ई क्या होता है लंब बटे आधार आधार। तो लंब कितना हो गया, लंब क्या है 12 और आधार 5। आंसर मिला ये सबका। तो सवाल आपका कंप्लीट हो चुका है, अब से आंसर बनाने का बारी है। लाइए ये 10 नंबर है, 10 नंबर साइन 12/13, ठीक है। कॉस 5/13, ठीक है। टेन 12/5, ठीक है। ये सवाल का आंसर हुआ, ठीक है। तो सवाल में कुछ नहीं था, थोड़ा सा था कि वहाँ पे सिर्फ इस बार पी क्यू का मान ही रखना था, पी क्यू आर में ही मान रखना था।